अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड क्या है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड, इससे पहले जो प्रीवियस आर्टिकल हमने देखा है वो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ये था, आप ए पॉइंट से बी तक जाते हैं, यहाँ से ए तक आप कोई भी पाथ फॉलो करके गए, ये ये चले गए, ये आपका जो लेंथ है इस पाथ की जो भी आपने फॉलो किया, ये था डिस्टेंस। जबकि ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, इसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की आप देख रहे हैं ये ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस आप देख रहे हैं हर जगह पे ये चेंज हो रहा है, इधर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन से होते हैं? जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन ना हो। तो इसी तरह डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर है। तो आज हम इसी चीज को लेकर आगे चलेंगे। जो हमारा आज का काम है वो है स्पीड। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड हम अक्सर कहते रहते हैं गाड़ी ये फलां इतनी स्पीड से जा रही है। स्पीड स्पीड एक्चुअली व्हाट डज मीन बाय स्पीड? स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, और स्पीड क्या चीज होती है ये हम देखना चाह रहे हैं। लेट्स से हम एक कार है, एक व्हीकल है, वो मूव कर रही है। ये एक व्हीकल, ये मूव कर रही है। आप कहते हैं कि ये 5 सेकंड में, 5 सेकंड्स में ये ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। लेट्स से एक एग्जांपल ले ली मैं कि ये 5 सेकंड में ये जो व्हीकल है ये कितने मीटर मूव कर गई? 10 मीटर। जब भी आप डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या मतलब हुआ? ये 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने में? 5 में। तो 1 सेकंड में कितनी कवर करेगी? 10/5, कितना हो जाएगा? 2। वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि आपने पर सेकंड निकाल लिया कि 1 सेकंड, 5 सेकंड में ये कितना मूव करती थी? 10 सेकंड। हमने कहा 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, तो 10/5 आपने कर दिया। यानी आपने क्या किया? टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को आपने डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं स्पीड। यानी कोई बॉडी यूनिट टाइम के अंदर या 1 सेकंड में कितना मूव कर जाती है, इसे बोलते हैं हम स्पीड। तो स्पीड क्या हुई? स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं स्पीड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय वी। स्पीड को किससे लिखते हैं? वी से। ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को अब जब आप टाइम के लिहाज से देख लेते हैं तो इसको, यानी कोई बॉडी डिस्टेंस टाइम के लिहाज से कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड को हम वी से लिखते हैं, S/T। दोबारा से मैं एग्जांपल यहां मेंशन करता हूं। डिस्टेंस हमने कहा था 10 है, और डिवाइड बाय टाइम जो है वो 5 है, तो हमने निकाला 2। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कर, तो v इज इक्वल टू S/T, वेयर S इज डिस्टेंस, T इज नोटेशन फॉर टाइम, v इज स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम के अंदर यानी पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसे बोलते हैं स्पीड। अगर हम इसके ऐसे यूनिट की तरफ देखें, ऐसे यूनिट जो कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, आपको कोई भी क्वांटिटी कैसे पता लगती है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी जो जो पहचान होती है वो क्या होता है? उसकी पहचान जो उसका यूनिट होता है। तो यूनिट आप देखें, डिस्टेंस चूंकि लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट, स्पीड का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या बनेगा? ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं। इस एस को ऊपर ले जाएं, मीटर पर सेकंड, यानी ऐसा यूनिट जो है वो स्पीड का क्या है? मीटर पर सेकंड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम।
यूनिट टाइम क्या, सेकंड, एक सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, या टाइम या डिस्टेंस, कोई बॉडी, किसी भी बॉडी का हम डिस्टेंस देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो कुछ हम इसकी क्लासेस को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो स्पीड की कुछ क्लासेस। सबसे पहले स्पीड की हम देख लेते हैं। स्पीड जो है, स्पीड की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। जैसे हम कहें स्पीड हो सकती है यूनिफॉर्म, हो सकती है यूनिफॉर्म, फिर हम कहते हैं वेरिएबल हो सकती है, फिर क्या हो सकती है, एवरेज स्पीड हो सकती है, एवरेज, और इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, ये हम देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म की तरफ आते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, मैं कहता हूँ एक कार है, दैट्स से आप गाड़ी पे हैं और गाड़ी मूव करती है, पहले 5 सेकंड में ये 10 मीटर कवर करती है, फर्स्ट जो है वो 5 सेकंड में कितने, 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी ये 10 मीटर कवर करती है, ऐसे ही चलता जाता है, घर तक आप पहुंचने तक इसी तरह से मूव करते रहते हैं। 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो इस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. If a body cover equal distance in equal interval of time, then speed is called uniform speed. यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या, एक ही तरह की स्पीड, यानी पहले 5 सेकंड में भी उसने 10, अगले 5 में भी 10, अगले 5 में भी 10, इसी तरह से चलता जाए तो इस तरह से जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। अब वेरिएबल को नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, यहीं से आप समझ जाए, यहीं से इसको समझ जाए, यानी 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट में वेरिएबल की बात कर रहा हूं, अगले 5 सेकंड में ये 15 कर ले, अगले 5 सेकंड में ये 20 कर ले, 20 मीटर। इस तरह से अगर पहले 5 में 10 मीटर, दूसरे 5 में 15, तीसरे में 20, इस तरह से अगर टाइम के इंटरवल्स तो बराबर हों लेकिन डिस्टेंस बराबर ना हो, यानी स्पीड बढ़ रही है, आप देख रहे हैं 10, 15 अगले में, तो इस तरह की स्पीड जब टाइम इंटरवल्स तो इक्वल हों लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड वो हो अनइक्वल, तो क्या कहेंगे हम, क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी कवर्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल क्या मतलब 10, 15 और 20, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई टाइम इंटरवल 5 के ही थे लेकिन जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल नहीं था, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। बस इस डेफिनेशन में आपने इक्वल की जगह क्या कर दिया, अनइक्वल कंसेप्ट आपके जहन में आना चाहिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल तो बराबर हूं लेकिन जो डिस्टेंस कवर है वो सेम ना हो। तो कोई बॉडी अगर कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म क्या हुआ, कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है यानी डिस्टेंस बराबर ना हो टाइम में तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वेरिएबल स्पीड। अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड की तरफ। ये तो था स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के अंदर। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल तीसरी टाइप जो हम इसमें कह रहे हैं, सॉरी, एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में वाकफ हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, टोटल जो है वो
अगर फर्ज करें आप मार्क्स का एवरेज लेते हैं तो क्या करते हैं, आप सब के जो मार्क्स का ऐड करके नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो किसी क्लास की एवरेज निकल आती है। तो एवरेज यहाँ क्या होगी, जैसे लेट फॉर एग्जांपल आप घर से चलते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं, तो एक तो ये 5-5 सेकंड का इंटरवल देखते जाएं। एक ये है कि आप ये देख लें कि आपने घर से कॉलेज पहुंचने में कितना टाइम लिया। लेट से आप कहते हैं कि मैंने 20 मिनट इस्तेमाल, टाइम जो है वो मुझे लगा वो है 20 मिनट। और डिस्टेंस कितना है, आप कहते हैं डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है मेरे घर से जो है वो डिस्टेंस है, घर से कॉलेज का डिस्टेंस आप कहते हैं 1 किलोमीटर है, या हम कह देते हैं 500 मीटर, लेट से कह देते हैं 500 मीटर है। भाई ये टोटल टाइम है और ये टोटल डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड बेसिकली, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, भाई जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवलिंग में कवर किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या, what is average speed, total distance, when we divide total distance by total time taken, then this is called average speed. What does mean by average speed, the total distance, total time taken, total distance covered divided by total time taken, that is known as average speed. Okay, it's clear, the total distance covered divided by total time taken. Let's say मैं एग्जांपल अपनी पिछली एग्जांपल को अगर रिपीट करूं, मैंने कहा 500 मीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लिया, लेट से हम कहते हैं कि आपने 20 सेकंड्स ले लिए, 50 सेकंड्स कर लेते हैं, 50 सेकंड आपने ये 50 सेकंड लिए, तो 0 0 से कैंसिल, 10, तो 10 5 50, तो 10 मीटर पर सेकंड, यूनिट साथ मेंशन करेंगे, विदाउट यूनिट जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। इज इट ओके कि एवरेज स्पीड हमारी क्या है इसमें, 10 मीटर पर सेकंड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। लास्ट टाइप दैट इज इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जब हम, जैसे आपने देखा है आप ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, तो एकदम से अगर आपने थोड़ी एक मोमेंट के लिए भी एक्सीड किया है जो पर्टिकुलर लिमिट होती है, उसको आगे गुजरते हैं, तो आपको रेडार डिटेक्ट करता है और एज अ रिजल्ट आपको कैच कर लेती है मोटरवे पुलिस। अब क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने एक्सीड किया स्पीड को, तो इंस्टेंटेनियस क्या स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ द स्पीड एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप जब देख, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट is known as instantaneous speed. I think you got it. The speed at some particular instant is known as instantaneous speed. भाई किसी एक, फर्ज करें कोई लिमिट है, कोई बहुत ही शॉर्ट इंटरवल, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप अगर किसी भी चीज की उस जगह पे देख लेते हैं, किसी एक मोमेंट के लिए आप देखते हैं, जैसे इंस्टेंट एक मूवमेंट के लिए आप चेक करते हैं, तो वहां पे यानी टाइम कितना, और टाइम तकरीबन अप्रोच कर रहा हो जीरो को, बहुत ही क्लोज हो जीरो के, जैसे जैसे हम कहते हैं पलक झपकने में आपने किसी चीज को डिटेक्ट किया, देखा इतने टाइम के लिए, तो द स्पीड एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नाउन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो बराबर होती है एवरेज स्पीड के। कैसे होती है आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हमारा जो आर्टिकल था ये था स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इंशाल्लाह।
यहाँ तक अगर आपका इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उससे रेलिवेंट जो है विद इन टाइम आपको गाइड कर सकें कोई नई वीडियो के साथ आपके हाथ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, ये जो हमारा मेथडोलॉजी है ये पसंद आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और इसको अगर आप समझ रहे हैं कि आप फिज़िक्स को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा हो। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।